आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज का बोलता कालम लेकर न्यूयॉर्क से मैं हूं ज़ैर रशीद। बिल्ली शेर की खाला धीमे धीमे कदमों से चलती हुई शेर के पास पहुंची और शदीद गुस्से से बोली, आज तक तुमने जो सीखा मुझसे सीखा। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन अगर कुछ नहीं सिखाया तो दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। सच सच बताओ, ये तुम्हें इसके बावजूद दरख्त पर चढ़ना किसने सिखाया? एक शेर का दरख्त पर चढ़ना एक गैर फितरी काम है। ये गैर फितरी तरीके तुमने किससे सीखे हैं? शेर अपनी खाला की बात के जवाब में अपना रद्द अमल देने ही लगा था कि बिल्ली कमाल बेरुखी से बोली, रहने दो, मुझे नहीं जानना। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास अपनी इन गैर फितरी हरकतों का जवाब भी कोई गैर फितरी ही होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बिल्ली फिर बोली, ये बताओ, मैंने सुना है कि जंगल के कुछ लूमड़ों और लगड़ों बगड़ों ने तुम्हारी तस्वीर अपने इंतखाबी निशान के तौर पर लगा रखी है। तुम्हारा भला सियासत से क्या लेना देना? तुम्हें तो मुकम्मल न्यूट्रल और गैर सियासी होना चाहिए। सुना है तुमने इंग्लैंड से आए हुए कुछ देसी मीडियम गधों की भी दावत कर रखी है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम शेर हो, गधे नहीं हो। गधा तुम्हारी बरादरी का जानवर नहीं है। फिर भी रियासत के गधों पर यह नवाजिशात आखिर क्यों? और मैंने कल ज़ैर रशीद के बोलते कालम में सुना है कि तुमने घोड़ों को बांधकर रियासत की सबसे बड़ी रेस भी गधों को जितवा दी है। आखिर तुम इस रियासत के साथ यह मजाक कब तक करते रहोगे? शेर धीरे धीरे चलता हुआ मेज के करीब आया और अपनी पसंदीदा शराब जैक डैनियल में से हल्की सी देसी दारू मिक्स करते हुए कुछ सोचने लगा और फिर अपना चौथा पैक खत्म करके टुन्नियत की परवाज को 40,000 फुट की बुलंदी पर ले जाकर बोला, खाला जान, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको होश में कभी समझ नहीं आएगा। आप पहले 4 पैग लगाकर मेरे बराबर की परवाज भरें, फिर आपको मेरे जवाब भी समझ आएंगे और मुझे आपके सवालों का जवाब देने का भी मजा आएगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बिल्ली और शेर की यह गुफ्तगू रियासत का काजी बंदर बड़े कान लगाकर सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, आपकी इन्हीं टुन पॉलिसियों की वजह से बेंगन को जो इज्जत और शोहरत पिछले 10 दिन में मिली है, वो गंजे टींडों को पिछले 40 साल में ना मिल सकी। बिल्ली ठीक कहती है, शराब पीना छोड़ दो देव। पहले तो तुम मुजरे भी छुप छुप कर देखते थे, अब वो भी सरेआम देखने लगे हो। ऊपर से शाख पर बैठा उल्लू बोला, बिल्ली और बंदर की बातों में वजन है आलम पना। अगर आपने लोगों के कपड़े उतार कर वीडियो बनाने बंद ना किए तो कहीं ऐसा ना हो 1971 की तरह रियासत को एक बार फिर से बेलिबास होना पड़े। आलम पना, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से दूसरे जंगलों के जानवर हमारी मीम्स बना रहे हैं। शेर ये सब सुनकर लाजवाब हो गया। वो धीरे धीरे जैक डैनियल की चुस्कियां लेते और साथ पापड़ खाते हुए बोला, आप सबकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मुझे आप तीनों को अपना असल राज जाहिर करना ही पड़ेगा। शराब पीकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह कहकर शेर ने अपनी खाल उतार दी। बिल्ली, बंदर और उल्लू ये देखकर हैरान रह गए कि शेर की खाल के नीचे एक गधा था जो शेर की खाल पहनकर बादशाह बना हुआ था। गधे ने तीनों को हैरान देखा तो वह तारीखी जुमला बोला कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहकर कि मैं तो सिर्फ एक मुलाजिम हूं जो नौकरी करता है और शेर की खाल पहनकर लग्जरी लाइफ एंजॉय करता है। असली हुक्मरान तो आज भी वही हैं जो 1947 में हमें आजाद करके चले गए थे। वो खुद तो चले गए थे और पुतली तमाशे की ड्यूटी हमारी लगा गए थे। फिर शेर यानी गधे ने गमजदा लहजे में वो जुमला बोला जो इससे पहले तारीख की किसी किताब में दर्ज नहीं, और ये गधे के दिल की आवाज थी। गधा बोला, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो भी गधे ही हैं जो हम जैसे गधों पर हुकूमत करते हैं। हाय 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 हाय। गधा बोला, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो भी गधे ही हैं जो हम जैसे गधों पर हुकूमत करते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था ज़ैर रशीद का आज का बोलता कालम। मेरी कहानियां अगर आपके दिल पर दस्तक दे रही हैं और अगर आपको लगता है कि यह आपकी रियासत की किसी कहानी या किसी मंजर की अक्कासी कर रही हैं तो यह महज एक इत्तफाक हो सकता है।